वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है भारत स्थिति एवं आकार। इस चैप्टर के थ्योरी के दोनों पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां आप पहले उनको देख लें, तब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं भारत स्थिति एवं आकार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का पार्ट 1, जो कि एनसीईआरटी का पूरी तरह से निचोड़ है। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? तो इसका आंसर है 7 महाद्वीप। और सातों महाद्वीपों को हम उनके एरिया के अकॉर्डिंग एक सीरियल में याद कर लेते हैं। पहला एशिया, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दुनिया में कितने महासागर हैं? 4। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। इन सब की लोकेशन को हम थ्योरी के पार्ट में अच्छे से समझ चुके हैं, कौन सा कहाँ पर है और कितना बड़ा है। तो आप उन पार्ट्स को भी डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लें, और उससे रिलेटेड कुछ और कमेंट करना हो तो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत कौन से गोलार्ध में है? गोलार्ध तो इसका उत्तर पूर्वी है, लेकिन गोलार्ध क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लें। तो अर्थ इस प्रकार गोल है। इसको अगर हम बीच में विषुववृत्त से देखें तो एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध। फिर अगर हम बिल्कुल बीच में जो देशांतर लाइन है उसके हिसाब से देखेंगे तो एक है पूर्वी और एक है पश्चिमी गोलार्ध। तो उत्तर और दक्षिणी में पूछा जाए तो भारत हमारा यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में, और पूर्व पश्चिम में पूछा जाए तो फिर कौन से में आता है? ये पूर्व में। इसलिए हमने याद रखना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार मतलब कि भारत के बिल्कुल दक्षिण से उत्तर तक कितनी डिग्री है? तो दक्षिण में ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब दोनों बार हमने उत्तरी अक्षांश क्यों लगाया? क्योंकि ये ध्यान रखना है कि ये जो विषुवत वृत्त है इसके ऊपर जितने भी अक्षांश हैं उन सबको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और दक्षिण वाले जितने भी अक्षांश हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है कि हम भारत के दक्षिण में चल रहे हैं तो भी उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं, उत्तर में चल रहे हैं तो भी उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा पूरा भारत, चाहे उसका उत्तरी पॉइंट हो या दक्षिणी पॉइंट हो, वो आता तो उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो उत्तरी गोलार्ध के सारे अक्षांशों को उत्तरी कहा जाता है। सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलेगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देशांतरीय विस्तार पश्चिम में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से पूर्व में 97.25 पूर्वी देशांतर। तो अब यहाँ भी आप देखेंगे तो दोनों में ही पूर्वी देशांतर आया। जब हमने पश्चिम की बात की तो भी पूर्वी देशांतर, पूर्व की बात की तो भी पूर्वी देशांतर। तो यहाँ हमें अपने भारत को ना देख करके पृथ्वी को देखना है। फिर से पृथ्वी में बीचों बीच की ये लाइन है, इस लाइन के पूर्व में जितने भी देशांतर होंगे सबको पूर्वी देशांतर ही कहा जाता है, और पश्चिम में जितने भी देशांतर होंगे उनको सबको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो हमारा पूरा देश पूर्व में पड़ता है, तो इसलिए चाहे इसका पश्चिमी हिस्सा हो चाहे पूर्वी हिस्सा हो, दोनों को पूर्वी देशांतर ही कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कर्क रेखा क्या है? तो पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा या कर्क वृत्त कहते हैं। तो ये तो हमने देखा था अभी, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत वृत्त, इससे 23.5 डिग्री ऊपर जो होता है वो कहलाता है कर्क वृत्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 क्वेश्चन है, मकर रेखा क्या है? जैसा कि अभी हमने देखा था कर्क के बारे में कि विषुवत से 23.5 डिग्री ऊपर जो है वो तो है कर्क, ऐसे ही इसी विषुवत से 23.5 डिग्री नीचे जो है वो है मकर वृत्त या मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो अभी जो हमने कर्क रेखा के बारे में बात की थी वो हमारे भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। इस प्रकार से भारत की बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
ये हमारे भारत का टोटल क्षेत्रफल है। ये दुनिया का कितना प्रतिशत है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है। भारतीय क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो वो है 2.4%। मतलब पूरी दुनिया में जो जो स्थलीय भाग है, समुद्र को छोड़ दें, जो स्थलीय भाग है वो ही पूरा क्षेत्रफल माना जाता है और उसका 2.4% हमारे देश भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो जनगणना 2011 में ही हुई है। अगली 2021 में होगी, 2022-23 तक आंकड़े आएंगे, तो तब तक हमें 2011 को ही लेकर के चलना है। तो अभी जो अपनी लेटेस्ट जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या है 121 करोड़ लगभग। अब तो बढ़ करके 130 के आसपास पहुंच रही है, लेकिन आंकड़ों में जो है वो हमें ध्यान रखना है, 121 करोड़। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो हमारी जो 121 करोड़ जनसंख्या है वो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कितने और कौन से देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसके अकॉर्डिंग 6 देश भारत से बड़े हैं। कौन से हैं वो, तो ये रहे आंसर में ब्रैकेट में लिखे हुए, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है भारत 7वें नंबर पर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय मतलब जब हम भारत का मैप देखते हैं तो उसमें यहाँ से लेकर के ऊपर का पूरा भाग स्थलीय है और नीचे जो है वो पूरा का पूरा जलीय है। तो यहाँ से लेकर के ऊपर जो स्थलीय भाग है ये पूरी सीमा जो है, जो पाकिस्तान ऊपर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल इन सबसे लगती है, इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। फिर बात करें अगले क्वेश्चन 15 की, तो भारतीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो तटीय सीमा रेखा ये नीचे जो समुद्र से लगी हुई है इसको जोड़ लेते हैं और साथ में दो जो आइसलैंड्स हैं हमारे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उनको भी जोड़ लेते हैं। तो ये है टोटल 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, भारत का कौन सा पर्वत नवीन वलित पर्वत है, तो नवीन वलित पर्वत तो हिमालय है। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये नवीन वलित क्या होता है। तो जब कोई पर्वत बनना स्टार्ट होता है फिर धीरे धीरे वो बनता जाता है, जैसे बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, ये तो हम अपने आँखों के सामने देखते हैं कि अभी कुछ साल पहले जन्म लिया बच्चे ने, फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया, तो ये सब दिखता रहता है। पर्वत भी इसी तरीके से कभी बने हैं, इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं और एक एज में वो युवा भी कहलाते हैं और फिर लास्ट में पुराने भी हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड से बढ़ते हैं कि हम उनको देख ही नहीं पाते। तो इस हिसाब से सभी पर्वतों को उनकी एक स्टेज में रखा हुआ है, जिनमें से जो हमारा हिमालय है वो अभी नवीन वलित पर्वत में है, अभी युवा अवस्था में है, मतलब अभी भी ग्रो कर रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना है, ये एक तरह से युवा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, भारत के पूर्व से पश्चिम तक कितने समय का अंतर है, समय ध्यान रखना है, समय बताना है। तो भारत में हम पूर्व से पश्चिम तक देखें तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है। मतलब पूर्व में जो टाइम होता है वो पहले होता है, जैसे पूर्व में अभी 3 बजे हैं तो वहाँ पश्चिम में अभी 1 बजा होगा, क्योंकि उनमें 2 घंटे के बाद जा कर के 3 बजेंगे। तो पहले टाइम आता है पूर्व में। अब ये 2 घंटे का जो टाइम डिफरेंस है हमारे भारत के पूर्व से पश्चिम में, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है पूर्व से पश्चिम तक हमारे देश में 30 डिग्री देशांतर का फ़र्क है और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है। तो 30 डिग्री के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल ये 120 घंटे, सॉरी 120 मिनट बन जाते हैं, जिसको घंटे में हम अगर बदल देंगे तो 2 घंटे हो जाते हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, जीएमटी व आईएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम और आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 19वां क्वेश्चन, भारतीय समय जीएमटी से कितना देशांतर पूर्व में है, तो कितने देशांतर पूछा है यहाँ पर, तो देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्व में। अब जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि टाइम किस हिसाब से चेंज होता है, तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट चेंज होता है। ऐसे ही हम जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व में है, तो 82.5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो टोटल मिनट आ जाएंगे, फिर टोटल मिनट को हम 60 से भाग करेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि कितने घंटे हम जीएमटी से आगे हैं। और वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय समय जीएमटी से कितना आगे या पीछे है।
तो आगे पीछे कैसे पता चलेगा? जो GMT लाइन से पूर्व में है उनका टाइम आगे होता है, जो पीछे होते हैं उनका टाइम पीछे होता है। तो हमारा देश पूर्व में है, मतलब कि आगे, तो इसलिए हमारा टाइम भी आगे है। और कितना आगे है? 82.5 को 4 से गुणा करके फिर 60 से भाग दिया तो 5.5 घंटे आगे है। ये पूरी थ्योरी हमने अच्छे से थ्योरी पार्ट में डिस्कस की है, आप वहाँ उसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव, किसी तरह का कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।